नमस्कार विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेके आई हूँ आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ लोकोक्तियाँ इस तरह से हैं, वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं लोकोक्ति क्या होता है। तो लोकोक्त शब्द का विग्रह लोक प्लस उक्ति करने से इसका अर्थ स्पष्ट होता है कि लोक में प्रचलित उक्ति यानी अथवा कथन। लोकोक्ति वास्तव में लोक अनुभव पर आधारित उपवाक्य होता है जो स्वयं में पूर्ण होता है। लोकोक्तियाँ आपने अक्सर सुनी होगी, श्रोताओं के हृदय पर तीखा एवं गहरा प्रभाव डालती हैं। लोकोक्तियों के माध्यम से लोकमानस की चिर संचित अनुभूतियाँ अभिव्यक्त होती हैं। यह युगों युगों से संकलित होती हुई अपने विशेष अर्थों में जन जन में प्रचलित है। कुछ लोकोक्तियों से किसी कथा या प्रसंग का भी बोध होता है। इनका प्रयोग बोलचाल की भाषा में कहें या मुंह जबानी किए जाने के कारण इन्हें कहावत भी कहा जाता है। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है। वो आप लोग यहाँ पे देखिए। नंबर 1 इस तरह से, 2 और 3, 4, 5 इस तरह से आपने देखा कि ये मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर ये इस तरह से मैंने यहाँ पे दर्शाया है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ प्रमुख लोकोक्तियाँ, उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग में यहाँ पे आपको बता रही हूँ, जो इस तरह से हैं। आपने अक्सर सुने होंगे, अंधों में काना राजा, यानी गुणहीन लोगों में थोड़े गुणों वाला व्यक्ति बहुत गुणवान माना जाता है। इसका प्रयोग भी मैंने यहाँ पे बताया है, आप लोग देख सकते हैं। और दूसरा है, अंधा क्या चाहे दो आंखें, यानी बिना किसी प्रयास के मन चाही वस्तु का मिलना। तीसरा है, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी अधूरी योग्यता और कम क्षमता का व्यक्ति ही अधिक इतराता है। अगला है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी काम बिगड़ जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं। अगला है, अंधी पीसे कुत्ता खाए, काम कोई करे फल कोई पाए, अंत भला तो सब भला, अच्छे काम का अंत अच्छा ही होता है। अगला है, आ बैल मुझे मार, स्वयं ही मुसीबत खड़ी कर लेना। और दूसरा, आँख का अंधा नाम नैन सुख, यानी गुण के विरुद्ध नाम होना। फिर है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जैसे कि अपराधी द्वारा निर्दोष को दबाना। फिर है, एक अनार 100 बीमार, यानी एक ही वस्तु के अनेक चाहने वाले। तो यहाँ पे आपने कुछ प्रयोग के साथ देखा। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रमुख लोकोक्तियाँ या उनके अर्थ ही से बता रही हूँ, वो इस तरह से हैं। जैसे, अपनी करनी पार उतरनी, मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, यानी आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना, इस हाथ दे उस हाथ ले, लेने का देना, इधर कुआं उधर खाई, दोनों ओर से संकट, ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, विचित्र विरोधाभास, ऊधों का लेना न माधो का देना, किसी से लेना देना न हो, ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी नाम बड़ा होने पर भी गुण बहुत कम, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, यानी एक दोष तो था ही दूसरा और लग गया, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, आपने सुना ही होगा, एक बुरा आदमी अन्य को भी बुरा बना देता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़ा एक तरफ से नहीं होता, ओछे की प्रीति बालू की भीति, छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, चालाकी से एक बार काम निकलता है, कोयले की दलाली में हाथ काले, यानी बुरे के साथ रहने से बुराई मिलती है, कंगाली में आटा गीला, यानी मुसीबत में और मुसीबत आना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी दो व्यक्तियों की स्थिति में अंतर होना। बच्चों, इसके बाद के और भी हैं लोकोक्तियाँ, वो इसे देख सकते हैं आप लोग इस तरह से। लोकोक्तियाँ आपके परीक्षा के से हेतु दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक रहेंगी। आप लोग इसे बार बार सुने और देखें और
इसका लाभ उठाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।